कैसे हो भाई सब हो? तो आज लेके आ गए हम फिर दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वही सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 2012 में एनडी फर्स्ट में पूछा गया है। द इक्वेशन formed by multiplying each root ठीक है भाई। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी अपॉन सी। बी अपॉन सी की वैल्यू बतानी है। सेकंड बताना मेरे को, जो सेकंड क्वेश्चन है, करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए बी सी। इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर 36 ए स्क्वायर, सी है बी सी इज इक्वल टू 72 ए स्क्वायर एंड डी है बी सी इज इक्वल टू 108 ए स्क्वायर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एनडी 2012 फर्स्ट में पूछा गया है। क्या दे रखा है भाई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, और एक ये दे रखी है। इसने बोला था इक्वेशन फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग ईच रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2। इसके रूट्स को अगर दो रूट होते क्वाड्रेटिक के, दो रूट मिलेंगे, मान के चलते हो दो रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अगर इन अल्फा बीटा को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जो जिसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। मीन्स अगर मैं इसके रूट्स लिखना चाहता हूँ तो क्या आएंगे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये दे रखा है। ठीक है भाई, स्टेटमेंट में जो इसके रूट्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो, जो कि ये दे रखी है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन दे देखो, सम ऑफ रूट्स क्या लिख सकता हूँ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है 24, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आई है, -18। ठीक है भाई, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर आई है, 4 6। आगे भाई 2 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइड ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, 24/4 के आगे 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चली। अब इस साइड आ जाओ, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे जो मैंने अज्यूम किए थे। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों वैल्यू पता पुट करना है यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, क्या आएगा, -18 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस से माइनस कैंसिल हो तो b बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ठीक है भाई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 6 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एक वैल्यू ये आ गई। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, b अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए किसके बराबर आ गया, 18 अपॉन 6। ठीक है भाई, ए से कैंसिल, क्या आ गया, b अपॉन, दिख रहा है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, तो मेरे पास आया b अपॉन सी किसके बराबर आया, 3 के। क्लियर बात? तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, b अपॉन सी किसके बराबर है, 3:1। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को एबीसी की फॉर्मेट में गिवन थी, ये मेरे पास पर्टिकुलर उनकी वैल्यू दे रखी थी, तो इससे रिलेट करके मेरे को ये पैरामीटर निकालने हैं और बी और सी का रेशियो निकाल दिया। क्लियर है भाई? सेकंड पार्ट करें, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एबीसी। एबीसी में रिलेशन बताना क्या कुछ आएगा। मेरे को यहाँ से पता चला, तो इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है मेरे पास -18 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है मेरे पास 6। बाकी का मिटा देते हैं। ठीक है भाई, एबीसी में करेक्ट रिलेशन बताना। देखो क्या होगा, मैंने अभी निकाला था b बाई सी का रेशियो, क्या निकाला था, 3:1 एंड a बाई बी की वैल्यू क्या, b बाई ए की वैल्यू कितनी आई थी, b बाई ए की सम ऑफ रूट्स
18 आई थी, ठीक है भाई, और सी बाई ए की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी, ये आया था, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इस ए को इस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दिया भाई, इस ए को क्या कर दिया, इस साइड कर दिया मल्टीप्लाई। पिछली बार क्या किया था, दोनों को डिवाइड किया था ना, इस बार दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस साइड करेंगे बी इंटू सी किसके बराबर आ गया, 8 इंटू 6 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, बी सी इजक्वल टू 8 इंटू 6 कितना होता है, 108 इंटू ए स्क्वायर। तो क्या रिलेशन है मेरे पास, बी सी इजक्वल टू 108 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी। तो प्रीवियस ईयर में सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन है, तो चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है भाई। मिटा दें, क्लियर है? किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ND second, if the roots of the quadratic equation are m plus n and m minus n, then the quadratic equation will be, ठीक है भाई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं m और n की फॉर्मेट में, तो मेरे को बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। देखो मेरे पास क्या होता है, अगर मैं बात करना चाहता हूँ, मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, फिर मेरे पास पता है सम ऑफ फ्रूट्स पता है भाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगी, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख देता हूँ, तो मेरे पास पर्टिकुलर वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जैसे मान के चलते हैं, मेरे पास सम ऑफ फ्रूट्स है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है क्या है 6, तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसके सम ऑफ फ्रूट्स है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितने हैं 6 है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स कितना है 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना है 6, क्या लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, m प्लस एंड m माइनस आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन बतानी है, तो क्या करेंगे हम, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानने के लिए मेरे को चाहिए सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू 0, ये चाहिए पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 2 रूट्स है m प्लस n और दूसरा क्या है m माइनस n, अल्फा ये है मेरे पास, बीटा ये है। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, m प्लस n प्लस m माइनस n, n से n कैंसिल हुआ, क्या हो गया मेरे पास 2m, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। आ गया भाई, सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मीन्स m प्लस n इंटू m माइनस n, करो खोलो भाई, m स्क्वायर प्लस nm माइनस mn माइनस n स्क्वायर। आ गया भाई, mn से mn कैंसिल हुआ तो क्या बचा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो बना दो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 2m माइनस 2m इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो लिखेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, उसका आंसर होगा। क्लियर चीज, क्लियर है भाई, मिटा दे भाई। तो सम ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ से मैं इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन 2012 एनडी सेकंड का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p इज इक्वल टू 0। ये क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेरे को बताना है अगर इसके रूट रियल एंड अनइक्वल है तो p की वैल्यू क्या होगी। रूट्स दे रखे हैं, रूट्स कैसे हैं, नेचर ऑफ रूट्स हैं रियल एंड अनइक्वल। तो p की वैल्यू पूछिए, p की ऑप्शन है मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन है p इज इक्वल टू 25/12, सेकेंड है p इज लेस देन 25/12,
थर्ड ऑप्शन है पी इज ग्रेटर देन 25/12, या फोर्थ है पी इज लेस देन इक्वल टू 25/12। ये क्वेश्चन है। अब मेरे को पता है, मैंने बताया था डी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, फॉर्मूला बताया था रूट्स निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो डी होता है ये बताता है नेचुरल रूट्स क्या होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, इमेजिनरी होगा, क्या कुछ होगा। गिवन दे रखा है रियल एंड अनइक्वल है। रियल के लिए क्या होना चाहिए, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल होंगे पर रियल आएंगे, लेकिन इसने अनइक्वल बोले मीन्स इक्वालिटी हट जाएगी। डी इज ग्रेटर देन 0 के क्या आते हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखते बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू क्या है 3 एंड सी की वैल्यू क्या है p। पैरामीटर को यहाँ पे पुट करते, बी स्क्वायर मीन्स -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है p इज ग्रेटर देन 0। 25 माइनस 12 p इज ग्रेटर देन 0, तो मैं 12 को साइड लेके जाता हूँ, 25 इज ग्रेटर देन 12p मीन्स p इज लेस देन 25/12, p इज लेस देन 25/12 मीन्स सेकंड ऑप्शन। तो p की वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए 25/12 अबाउट क्या होता है, 2 के अबाउट होता है ना। तो p की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो हर किसी के लिए वैल्यू रूट क्या आएंगे, रियल एंड अनइक्वल आएंगे। क्लियर है। अब 1 ले लो, ठीक है, 0 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, -2.5 ले लो, कुछ भी ले लो, p की वैल्यू उसके लिए हर किसी की वैल्यू के लिए रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड अनइक्वल आएंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है। मिटा दें, अगला क्वेश्चन कराते 2013 एनडी फर्स्ट। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक ऑर्डर्ड इक्वेशन मेरे पास गिवन है 3x² + 2bx + c = 0। एक ऑर्डर्ड इक्वेशन मेरे पास दे रखी है, इसने बोला है जो इसके रूट्स है, रूट्स आर इन द रेशियो 2/3। इस रेशियो मान के चलते इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो क्या दे रखा है, अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 2/3, ये मेरे पास गिवन है। तो इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है 8ac = 25b, सेकंड है 8ac = 9b², थर्ड ऑप्शन है 8b² = 9ac, फोर्थ ऑप्शन है 8b² = 25ac। ये मेरे पास 4 ऑप्शन गिवन है, तो मेरे को टिक करना है, इन ABC में रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर मैं एक प्रपोर्शन में मान कर चलता हूँ, अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 2k, तो बीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 3k। क्लियर है चीज़। यहाँ पे आ जाए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अल्फा बीटा रूट्स इसी के माने थे ना मैंने, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 3a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन 3a। आ गया भाई, ये तो आ गया। अब क्या करता हूँ, अल्फा बीटा की वैल्यू को मैं इसमें पुट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा 2k + 3k क्या आएगा 5k = -2b/3। इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6, और क्या आ जाएगा k² मीन 6k² किसके बराबर आ गया c/3a। लिख दिया भाई, आगे नहीं आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, k की वैल्यू को 5 को इधर लेके 5 × 3 15 हो गया भाई, 15 है आगे नीचे, 5 को मैं इधर ले आया। अब k की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करो, देखो k हटाना मेरे को, क्योंकि मेरे अगर k हटाता हूँ यहाँ पे पुट करता हूँ तो ABC में रिलेशन आ जाएगा। k की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा 6 × k², k मीन्स 2b/15a का स्क्वायर = c/3a। पुट किया भाई, क्या आएगा 6 × 2 का स्क्वायर 4b² 15 का स्क्वायर 225 × a = c/3a आएगा भाई। तो b² आएगा, 3 ऑप्शन है b² में ना, क्या करना है कैंसिल करो, 3 से करो, 3 7 21, 3 5 जा, ये आ गया भाई, 3 से जाएगा फिर जाएगा भाई, 3 2 6 कितना आएगा, 3 2 6 25। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे सोल्व करता हूँ, 4 × 2 8b² = 25c a² आएगा। यहाँ पे a से कैंसिल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, एक आ तो एक आएगा a², a से कैंसिल हुआ तो क्या आएगा ca।
8b square is equal to 25 AC, that is option D. क्लियर है भाई, मिटा दे। उससे आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 2013 एनडीए फर्स्ट। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या है भाई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, क्या आएगा, इसकी वैल्यू बतानी है भाई। पहले तो देखो कि दे क्या रखा है, अल्फा की पावर -1 मीन्स 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। और सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, बीटा प्लस अल्फा, मीन्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट निकालो यहाँ से, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या आएगी, -b, ठीक है, अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, c, पुट कर दो इसके अंदर, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या, -b, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c, तो आंसर क्या आ जाएगा, -b अपॉन c। क्लियर है भाई। तो पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर है वो सारा इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। मिटा दे भाई। टू 2013 कैंडी सेकंड है, हाउ मैनी रियल रूट्स, हाउ मैनी रियल रूट्स does the quadratic equation fx is equal to x square plus 3 mod x plus 2 is equal to 0 have। इसने पूछा इसके कितने रियल रूट्स हैं, ऑप्शन है 1 2 3, नो रियल रूट, सॉरी 4। नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे इसके कितने होंगे। देखो यहाँ पे एक फंक्शन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मॉडुलस फंक्शन, मोड फंक्शन आया, थोड़ा इसको देख लेते क्या होता है। मोड फंक्शन क्या करता है, हमेशा जो भी इसके अंदर इनपुट डालेंगे उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ -2 क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 2, 2 का क्या आएगा, दैट इज 2, -1.6 का मॉडुलस क्या आएगा, 1.6, मतलब जो भी नेगेटिव नंबर उसको क्या करना, पॉजिटिव करना, यही काम किसका होता है, मॉडुलस फंक्शन का होता है। ठीक है भाई। अगर मैं मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, मान के चलो मेरे -2 का मोड करना है, ठीक है, मॉडुलस क्या करता है, अगर माइनस का नंबर है तो उसको एक माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या कर देता है, प्लस का 2 बना देता है। अगर वो +2 क्या है, प्लस का है, तो क्या करेगा, उसको एज इट इज वहाँ छोड़ देगा। मीन्स अगर मान के चलते मेरे पास मॉडुलस x निकालना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास x क्या है, नेगेटिव नंबर है, मीन्स -1 -2 -3, तो क्या करता है मॉडुलस फंक्शन, क्या करेगा, इस माइनस को x से मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा x को। अगर x क्या है, x मेरे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मॉडुल x का क्या हो जाएगा, x। तो मैं लिख सकता हूँ मोड x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं, तो मोड x को क्या लिख सकता हूँ, -x, for x is less than 0 and plus x for x is greater than 0। क्लियर है बात। मोड x को तोड़ सकता हूँ ना, इस फंक्शन को, इस ब्रैकेट को मेरे को हटाना किस में कर सकता हूँ, -x एंड प्लस x, for x is less than 0 and for x is greater than 0 आ जाते हैं भाई क्वेश्चन में। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या कुछ करता है, मॉडुलस फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ये सारे उस फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो इसको मैं लिखना चाहता हूँ, f(x) किसके बराबर आएगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, अगर x की वैल्यू क्या है, इफ x इज लेस देन 0 है, तो ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, केवल फर्क किस पे आएगा, मोड x क्या करेगा, माइनस लगा देगा, मीन्स -3 × x + 2 = 0। इफ x इज
ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू बड़ी है मींस पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, तो प्लस के लिए एस मॉडल्स क्या करें, उसको पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देगा, मींस मेरे पास आ जाएगा x² + 3x + 2 = 0। तो मेरे को पता चल गया नेगेटिव नंबर के लिए ये फंक्शन है, पॉजिटिव नंबर के लिए मेरे पास ये वाला फंक्शन है, दो फंक्शन पता चल गया। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली, इसके रूट्स निकालो। पहली वाले के निकाल रहा हूँ मैं, क्या आएगा -b, x = -b ± √b² - 4ac/2a आएगा भाई, निकालो भाई रूट्स। -b -(-3) ± √b², 9 - 4 × ac × 2/2a, a की वैल्यू क्या है 1, -(-3) 3 ± 9 - 8 1 का रूट क्या आएगा 1 का आएगा 1/2, 3 + 1 4/2 2, 3 - 1 2 2/1 1। x की वैल्यू आई 2,1, देखो x की वैल्यू कौन सी आई है, पॉजिटिव नंबर, लेकिन ये फंक्शन तो केवल नेगेटिव के लिए अलाउड था, होगा ना कंट्री, तो मतलब इसके अंदर सारी वो वैल्यूज आएगी x की जो नेगेटिव है, लेकिन आंसर क्या दे रहा है पॉजिटिव, तो मैचिंग है, तो ये मतलब इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आ जाओ इस पे, इसके रूट्स निकालना चाहता हूँ, तो क्या है x = -b ± √b², 9 - 4ac मीन्स 2/2, -3 ± √1/2 क्या आ जाएगा, -3 - 1/2 -2, और एक बार प्लस करेंगे तो -1, दो रूट आई -1 -2, मीन्स देखो सेम दोबारा यहाँ पे आ गई, ये एक फंक्शन जो ये वाला था केवल x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन था, मीन्स आप इसमें 1 2 3 1.2 1.3 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, लेकिन आंसर में क्या रही नेगेटिव, मतलब इसके लिए भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो इसके सोल्यूशन कितने हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, क्वाड इक्वेशन है पर इसके रियल रूट्स नहीं है। देखो अगर आप जाते हो इसका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में, तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन आएगा 0, लेकिन वो ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो उस रेंज में नहीं आएगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। अब ये वाला फंक्शन केवल इस रेंज के लिए डिफाइन है, डोमेन के लिए, ये वाला फंक्शन केवल इस डोमेन के लिए डिफाइन है, लेकिन जो इसके रूट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे है नहीं, इसके रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो कोई सी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मीन्स इसके रूट्स कैसे होंगे, कोई रियल रूट नहीं होंगे, नो रूट्स। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आप इजीली प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है वो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर डिपेंडेंट है। प्रीवियस ईयर पूरा इसी पर डिपेंड है, तो जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट। काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगली सीरीज में कुछ क्वेश्चन और उठाएंगे यहाँ से प्रीवियस ईयर के बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।